माननीय ने कहा कि JKSRTC की बसों में ड्राइवर्स और कंडक्टरों की तनख्वाह तो दे देते, वो बेचारे रोज हड़तालों पे बैठे होते हैं। ये तो वही बात हो गई, फर्नीचर तो ले लिया पर घर ही नहीं है। आपने 200 यूनिट के नाम पे मन को लुभाने का वादा तो कर दिया, पर ये बिजली आप जिन जगहों से ले रहे हैं उनका जिक्र तो आपने किया ही नहीं। हमारे किश्तवाड़ से बिजली ले रहे हैं, डोडा से बिजली ले रहे हैं, रामबन से बिजली ले रहे हैं, आप बंटवाए, बड़ी गलत बात है ये। जिस सरकार से प्रभावित होकर आपने ये मन लुभाने वाला वादा किया है वो तो चली गई, कहीं उसका असर यहाँ पे भी ना हो जाए। अब बात आई टूरिज्म की। सीएम साहब ने कश्मीर को तो बहुत कुछ दे दिया। हमारे किश्तवाड़ में पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी जगहें हैं। किश्तवाड़ में मचेल माता है, सरथल माता है, खुद माता है, और तो और वहाँ पे 2 दरगाहें हैं जो शाह असरारुद्दीन और शाह फरीदुद्दीन बगदादी के नाम से जानी जाती हैं। क्या उनका पिलग्रिमेज टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोई हक नहीं था? सीएम साहब ने उनपे तो कोई बात ही नहीं की। बड़ा अफसोस होता है। आपने बजट भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रमुख फिल्म निर्माण स्थल के रूप में उभर रहा है, जबकि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पहले से उभरा हुआ था। अब कुछ जगहों को विस्तार आप सिर्फ श्रीनगर तक ही सिमट कर रह गए। हमारे पहाड़ी इलाके के इंटीरियर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने की काफी जरूरत है। लोग मजबूर हैं खराब गाड़ियों में चढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह और शाम हादसे हो जाते हैं। इस ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए माननीय ने कोई बात ही नहीं की। बड़ा अफसोस होता है। आप पढ़े लिखे हैं और सीएम साहब भी पढ़े लिखे हैं, पर आपकी वजह से, आपकी विजनरी लीडरशिप की वजह से हमारे क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा परमार में हाई सेकेंडरी नहीं है, टागूद में हाई सेकेंडरी नहीं है, और भी बहुत से इलाके हैं जैसे कि दक्षिण, वहाँ पे कॉलेज दिया जा सकता था, वहाँ पे ITI दिया जा सकता था, पर आपकी सरकार ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। सबको जीवन में गरिमापूर्ण अवसर नहीं मिलते, लेकिन सीएम साहब को तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उनका प्रोटोकॉल डाउन हो गया, और इस बारे में उन्होंने काफी बार चर्चा भी की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई तक करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरीज नहीं, कॉलेजेस नहीं, ITIs नहीं, लेकिन इस बात पे उन्होंने कोई जोर ही नहीं दिया। बड़ा अफसोस होता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन की मशीनें तो दे रहे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ भी दे दें, क्योंकि पहले की भी मशीनों को जंग लग चुका है, कहीं इस बार भी यही हाल ना हो जाए। माननीय सीएम साहब से मैंने कहा था कि हमारे किश्तवाड़ से बहुत सारे इलाके हैं जहां NTPHCs की डिमांड की गई थी, लेकिन उस बारे में भी हमें मेरे जम्मू कश्मीर से हमने बहुत से बलिदान दिए, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन बलिदानों पे कोई चर्चा ही नहीं की। लेकिन माननीय LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके नाम पे रेलवे स्टेशन रखे, उनके नाम पे स्कूल कॉलेजेस रखे, लेकिन अफसोस LG साहब की बुराई तो सब कर देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों का जिक्र किसी ने भी नहीं किया। आर्टिकल 370 के नाम पे बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं उन चर्चाओं पे नहीं जाऊंगी, बट ये जरूर कहूंगी दिस आर्टिकल 370 वॉज अगेंस्ट दलित, वॉज अगेंस्ट वुमेन, वॉज अगेंस्ट गोरखास, वॉज अगेंस्ट वेस्ट पाक रेफ्यूजी, वॉज अगेंस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन लिविंग इन POK। ये पहली बार सीएम प्रोटोकॉल नहीं मिला या डाउन हो गया तो आप चिंतित हो गए, लेकिन उन लोगों का क्या जो पिछले 70 साल से मजबूर थे सफाई कर्मचारी के साथ, और उनके विश्वास की जीत है कि 370 हटा और हमारे सफाई कर्मचारी दल